दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके के, बहुत ही शानदार। यदि आपने लूसेंट पढ़ी है, आपने उसमें सब पढ़ा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, विविध, तो सबके मिक्स क्वेश्चन है। देखिए 50 में से 30 प्रश्न सही कर पाते हैं यानी मिक्स क्वेश्चन के इस टेस्ट पेपर में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र, सही आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर स्थित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, सही आंसर हो जाएगा आपका पौंडीचेरी। पूर्वी तट पर भी स्थित है और पश्चिमी तट पर भी स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है किस प्रकार की? तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा जो पाई जाती है वो पाई जाती है अम्लीय प्रकार की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अम्लीय प्रकार राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, ऐसा क्यों? तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है उस समय यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण सूखा रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी बनाती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एस्चुरी बनाती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है। ज़्यादा राज्य नहीं है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जो जंगल होते हैं उनको कहा जाता है मैंग्रोव। ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मुदुमलाई पशु विहार ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। तो खाने वाली फसल जो भारत में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है वो है चावल। ऑप्शन नंबर डी चावल सही आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो भारत में जो हरित क्रांति उसका एक और नाम बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भारत सही आंसर है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? तो टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत की दामोदर घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना राइट आंसर है। कलकत्ता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता या कलकत्ता जो है वो एक नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी नदीय बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। पिछली जनगणना में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत में किस राज्य में दर्ज की गई? पिछली जनसंख्या में मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक दर्ज की गई। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आपका भील समुदाय है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को अपने सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में सबसे पहले भारत पहुंचा है। ऑप्शन नंबर बी भारत यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल सही है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो उन रेखाओं को कहा जाता है कंटूर रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्र जिसके पास है वो पड़ोसी देश है आपका भूटान। ऑप्शन नंबर सी भूटान सही आंसर हो जाएगा। काले वन कहां पर पाए जाते हैं? तो काले वन आपके यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी सही आंसर है। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है? तो भूमि कारक को मृदीय कारक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मृदीय कारक सही आंसर है। शैल का कायांतरण किस शैल में होता है? तो शैल का कायांतरण
स्लेट में होता है, ऑप्शन नंबर डी स्लेट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर की है? तो भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में शामिल कौन है? तो पर्यावरण में शामिल यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं अजैव और जैव कारक, ऑप्शन नंबर डी अजैव एवं जैव कारक दोनों। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में सबसे पहले आलू की पैदावार स्पेनिश लोगों ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उच्चतम कोटि सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? उच्चतम कोटि और सर्वोच्चतम गुणवत्ता एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। स्मोग किस किस का मिश्रण है? तो स्मोग आपका धूम्र और कोहरा दोनों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी धूम्र और कोहरा राइट आंसर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सरगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो तापगतिकी का सबसे पहला नियम ये आपका ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन पैदा भाप से होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा भाप। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो अपेक्षित उद्भासन काल आपका पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था? सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो उस पिंड की उस गति को आवधिक गति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में करंट के प्रवाह को बढ़ाना चोक का प्रयोजन होता है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहां पर जाएगा? तो चम्मच जो है उपग्रह की गति के अनुसरण करता रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व घट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी सही आंसर है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होगा? तो रॉकेट की गति पर आपका संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होगा। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे अच्छा इंसुलेटर का काम करेगा कांच, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण कैसा होता है? तो प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण जो होता है बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को कम कर देगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ों का द्रव्य शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि चुंबक को दो बराबर टुकड़ों में काट दोगे यथावत रहेगी चुंबकीय शक्ति, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। कोंडा तरक मतलब असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? असेंबलर जो है वो असेंबलर से मशीन तक के प्रोग्राम का रूपांतरण है। विषम का चयन कीजिए, तो इनमें से आपका विषम क्या हो जाएगा? तो फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये सभी डिस्क हैं। रोम आपका विषम है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किससे मापा जाता है? तो प्रोसेसर की गति को मापने के लिए यहां पर सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो है प्रोसेसर, चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, छोड़िए। तो MIPS के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। MIPS के थ्रू प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये आपका 50वां क्वेश्चन है, ठीक है। प्रायोगिकता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्न में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। किस किस ने पूरा वीडियो देखा वो भी आप कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिए कि मैंने पूरा वीडियो देखा। यदि आपके 30 प्रश्न सही हैं तो ये भी कमेंट करके बताइए कि सर मेरे 30 प्रश्न करीब करीब सही गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।
बहुत बहुत धन्यवाद।